Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about NMAT exam form filling. So NMAT के registrations कल से start हुए थे. उसके form filling process के अंदर कोई भी आपको issues ना आए and I will try to solve all your queries. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है. एंड 7 अगस्त से हमारा NMAT स्नैप का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट learnforexam.com. वहां पे आपको क्रैश कोर्स, ई बुक्स, NMAT CR का कोर्स प्लस NMAT की टेस्ट सीरीज जो कि अडेप्टिव है, ठीक है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड द ऐप एज वेल. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्म, आपको कहां जाना है? सबसे पहले लिंक के लिए आपको जाना है nmat.org. ओके, वंस यू विजिट दी nmat.org आपको वो mb.com/exam करके कुछ आएगा, या फिर mb.com/nmat पे भी जा सकते हैं, तो आपको यही दिखेगा, ठीक है. यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इस साइड में आएगा रजिस्टर और लॉग इन नाउ. आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है. रजिस्टर के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहली बार लाइफ में NMAT एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको रजिस्टर करना होगा. अगर आप पिछले साल दे चुके हो या उससे पिछले साल दे चुके हो तो आपको लॉग इन करना होगा, बिकॉज वो आपको सेम ईमेल आईडी या सेम नंबर से करने नहीं देता है, मेजरली तो सेम ईमेल आईडी से. तो ठीक है, तो अगर आपने पहले दिया हुआ है तो आप सीधा लॉग इन कर सकते हैं. और आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करिए, वो रीसेट कर देगा. उसके बाद आपका फॉर्म पहले से ही प्री फिल्ड आएगा. अब कुछ बच्चों का इश्यूज आते हैं कि सर इससे मेरी प्रोफाइल पे इफेक्ट आएगा. नो, नॉट एट ऑल. इससे इजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपका पेज जो है, मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो पहले से फिलअप होगा आधे से ज्यादा. सिर्फ आपको अपना वर्क हिस्ट्री जोड़ना है और ग्रेजुएशन के बारे में लिखना है. दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. ऑलराइट, सो आप लॉग इन करके भी कर सकते हैं अगर आप पहले से दे चुके हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप रजिस्टर करिएगा. सो आई विल टेक दी लॉन्गर प्रोसेस जिसके अंदर मैं पूरा फिल करूंगा. एंड आई विल डू जस्ट ऐसी रैंडम फर्स्ट नेम टेस्ट डाल दिए, लास्ट नेम आपका जो भी फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो आप डालिए. लास्ट नेम ना हो तो आप डॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है. ईमेल एड्रेस जो भी आपकी है उसको लिखिए. ओके, L4E फॉर्म, ये मैंने एक टेम्परेरी ईमेल बनाई है अभी के लिए, जस्ट टू फिल द फॉर्म. ऑलराइट, @gmail, बिकॉज ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन मोबाइल नंबर आपका जो भी मन करता हो वो डाल दीजिए. जस्ट अ सेकेंड. मैंने कोई रैंडम लिख दिया, ठीक है. देन आपको कौन सी इंडिया, मतलब कौन सी कंट्री से देना वो सेलेक्ट करना, दैट इज इंडिया. देन ये आपका कैप्चा कोड आएगा विच इज 506 एंड देन 560 एंड देन क्रिएट एन अकाउंट. अब जैसे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे वो एक अकाउंट क्रिएट कर देगा. थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद NMAT बाय GMAC. यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन लिंक है, आप अपनी ईमेल आईडी पे जाइए, वहाँ पे आपको देखेगा NMAT सपोर्ट की ईमेल आ चुकी है. यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक है, और वो डायरेक्टली आपका अब लॉग इन हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑलरेडी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या नहीं करना है. एज यू कैन सी, सबसे पहले आएगा कम्युनिकेशन प्रेफरेंस. स्ट्रिक्टली नो करिए, ठीक है. अगर आपने यस कर दिया तो आपको बहुत सारे अटर्म शटर्म कॉलेजेस के कॉल आने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके पास रहेगी और ये दे देंगे अगर आपने इनको यस कर दिया. और उसके बाद यहाँ पे कैंसिल करिए. उसके बाद अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बच्चे शेड्यूलिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा. वहां पे लिखा है जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप बुकिंग कर सकते हैं. इन सम केसेस, नॉट एवरी टाइम, ठीक है. तो इसको टेंशन मत लो, शेड्यूलिंग हो रही है और बहुत बच्चों ने शेड्यूलिंग बुक कर भी ली है, ठीक है. नाउ आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना होता है. फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए. ये आगे की चीजें, वो आगे की चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है. आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन वर्क एक्स और स्कूल की प्रेफरेंस. ओके, इन दी एंड अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ. टाइटल, जेंडर सबसे पहले मेल है, फिर यहाँ पे टाइटल डाल मिस्टर. देन नाम आपका पहले डला होगा. डेट ऑफ बर्थ डालिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक रैंडम, ठीक है. एंड आपकी एज अपने आप आ जाती है कि 1 जुलाई को क्या होगी. कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, फायदा नहीं पड़ता है वो अगर SC और ST ना हो, क्योंकि मेजरली तो उससे भी फायदा नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एग्जाम सारे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए, इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं आता है. तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मेजरली कोई कोटे का इतना फायदा नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ जनरली चलेगा, क्योंकि अगर NMAT को अगर आप देख रहे हैं, NMAT के अंदर NMIMS को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, NMIMS मुंबई के अंदर कोई भी कोटा नहीं होता है. ओके, वो सिर्फ जनरल के लिए. तो आप जो भी आपकी कैटेगरी वो आप डाल सकते हैं. देन उसके बाद आपको फोटो चूज करनी होती है, विच यू कैन चूज कि लेट सपोज मैं कोई भी एक रैंडम फोटो जल्दी से चूज कर लेता हूँ, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, कोई फोटो ही नहीं है क्या? जस्ट अ सेक.
ओके, यहाँ पर है हमारे पास एक रैंडम फोटो। ऑलराइट, ये फोटो आ गई, आपके पास फोटो आ जाएगी। उसके बाद आप इसको क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप भी कर सकते हैं, बट फोटो की इतनी टेंशन मत लो, नॉर्मल जैसे कैट में डालने वैसे वैली वैली डाल देना, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी आ जाती है, वो आपकी इंडियन हो जाएगी। नेशनल नेटिव लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं वो लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जो भी आप लिखोगे। इससे मतलब ऐसा नहीं कि मैं हिंदी लिख दूंगा तो मुझे एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी, आपके जो फादर का नाम है वो आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ डैड। मदर का जो नाम है वो लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉम, ठीक है। ओके, देन आइडेंटिटी प्रूफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना। अब यहाँ पे सोचना क्या है, आपको यहाँ पे दो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने होते हैं, एक होता है फोटो आईडी, एक होता है सिग्नेचर आईडी। अब सबसे पहले सिग्नेचर आईडी देखिए। सिग्नेचर आईडी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये आपको चूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर प्रिंटेड सिग्नेचर नहीं आता है, वो आपको स्पेस दे देते हैं, आप खुद सिग्नेचर करिए, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, ठीक। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड निकल गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट या पासपोर्ट। अब लेट्स सपोज आपके पास पासपोर्ट है और वोटर आईडी भी है, बट अगर आपने ऊपर पासपोर्ट सेलेक्ट कर दिया तो फिर वो आपको दिखाएगा नहीं नीचे पासपोर्ट। सो इसीलिए ऊपर आप हमेशा सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी में से कुछ चूज करिए। लेट्स सपोज मैं वोटर आईडी कर देता हूँ, और सिग्नेचर आईडी में आप फिर पासपोर्ट या पैन कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी हो, तो प्लीज मेक श्योर ऊपर वोटर आईडी या आधार कार्ड यूज करिएगा। उसके बाद आपका नाम क्या है एज पर दी फोटो आईडी, तो मैं वो लिख देता हूँ, टेस्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर से मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोटो आईडी नंबर, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है, वोटर आईडी में भी एक नंबर होता है, एनआर करके कुछ होता है, ठीक है, वो आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आई होप कोई एरर ना दे, ठीक है। उसके बाद आर यू डिफरेंटली एबल्ड, दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो तो आप सेट कर सकते हैं येस और नो, अगर आप हो तो येस करिए। येस करेंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, डिसेबिलिटी की टाइप क्या है वो आपको टाइप सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसके वजह में क्या चाहिए, कि आपको मतलब टाइम मांग रहे हो, आपको बड़ा फॉन्ट चाहिए, इनहेलर चाहिए होगा, मतलब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको ईजी लगे। रीडर चाहिए, कुछ भी, वो सब कुछ, और इसकी रिक्वेस्ट आप क्यों कर रहे हो वो, और अपना एक सर्टिफिकेट जो होता है वो डालना होता है। हम यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। एंड नो करने के बाद इस बाय डिफॉल्ट मुझे बाहर ले आया, कोई इशू आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट यहाँ पे भर चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हमने फुल कर दिए, ठीक है। पर्सनल करने के बाद अब आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ऑल्टरनेट नंबर भी डालना पड़ेगा, वो आप अपनी मम्मी पापा या किसी का भी डाल सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, बहुत है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं होती है। आपकी कंट्री, आपका ये एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं तो इंडिया, ठीक है। सिलेक्ट स्टेट करिए, हम कर देते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर फिर सिटी आता है, दिल्ली, ओके। यहाँ का एड्रेस लिखना इंपॉर्टेंट है, तो अभी के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लाइन 2 लिखने की जरूरत नहीं है। पिन कोड लिखना मैंडेटरी रहता है, तो पिन कोड लिखिए 001151, ओके। देन परमानेंट एड्रेस और एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन सेम है, अगर सेम है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा, तो आपको फिर परमानेंट एड्रेस अलग से फिर से लिखना पड़ेगा। अगर सेम है तो यस करिए, उसके बाद करिए नेक्स्ट। वो मुझे लगता है पहले सेव एंड एग्जिस्ट हुआ होगा, तभी वो बाहर आ गया था, ऑलराइट। बट डोंट वरी, जब भी आप फॉर्म भरते हैं ऑटोमेटिक सारा का सारा सेव होता रहता है साथ के साथ, ओके। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आते हैं एजुकेशन एंड वर्क एक्स के ऊपर। एजुकेशन वर्क एक्स के ऊपर आने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट एजुकेशन पूछी जाएगी, हाईएस्ट, सारी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ हाईएस्ट पूछ रहे हैं, 10th 12th नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पूछी जाती है, इसलिए फॉर्म छोटा पड़ जाता है। कैट का फॉर्म बड़ा है क्योंकि उसमें सारा कुछ पूछ लेते हैं, 10th भी 12th भी, पता नहीं क्या क्या, इसमें सिर्फ हाईएस्ट। तो लेट्स सपोज अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीट कर ली, अपीयरिंग हो तो वो करिए। अगर आपने मास्टर्स डिग्री भी ले ली तो आप मास्टर्स डिग्री करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि मेजरली जो सारे स्टूडेंट्स हैं या तो अपीयरिंग होते हैं या तो कंप्लीटेड होते हैं। उसके बाद कहां से करी वो, कंट्री के बाद अंडरग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कौन सी थी। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सारे ही कॉलेजेस या सारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। अगर जिसका नहीं हो अपना टाइप करके देखो, मिल गया तो गुड, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इतना कोई रोने वाली बात नहीं है। अदर्स लिखिए, आपको अदर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, ये रहा अदर, ये अदर सेलेक्ट करके अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी पूरा है वो लिखिए। ऐसे अगर कॉलेज यहां पर नहीं आ रहा है तो सेम चीज करिए, अदर करिए, एक सेकेंड, अदर, और अरे यार
यहाँ पे लास्ट में आ जाता है, और फिर यहाँ पे भी टाइप कर दीजिए जो भी आपका कॉलेज का नाम। तो जिनका कॉलेज का नाम नहीं आता वो अदर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीम आपने कौन से में किया था, आर्ट्स था, इंजीनियरिंग था। अगर यहाँ पे भी आपकी वो स्ट्रीम नहीं लिखी आ रही जिसमें आपने पढ़ाई करी है तो आप एनी अदर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मैनेजमेंट किए होते हैं। बैचलर डिग्री का नाम मैनेजमेंट के अंदर कौन सा है, वो भी ना हो यहाँ पे तो अदर, हर जगह पे अदर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर लेट्स सपोज बीबीए करिए तो बीबीए कर देते हैं। स्पेशलाइजेशन किसके अंदर करिए, अगर वहां भी स्पेशलाइजेशन आपके वाली नहीं है तो इसके अंदर भी अदर आएगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पूछते हैं कि सर मेरे पास तो ये थी, मेरी तो आई नहीं रही ऑप्शन में ये फलाना ढिमका। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। अब उसके बाद आपको पूछा जाता है मोड ऑफ, कैसे आपने अपनी डिग्री ली है, ये वाली ग्रेजुएशन वाली, कॉरस्पॉन्डेंस है, डिस्टेंस है, फुल टाइम है, मैं यहाँ पे फुल टाइम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन स्टेटस क्या है, अपीयरिंग हो, मतलब नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। नॉट कंप्लीटेड वो लिखेंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, चाहे 2021 में उनकी डिग्री खत्म हो जानी चाहिए थी या हो चुकी है बट अभी कुछ पता नहीं, रिजल्ट नहीं आया, तो वो नॉट कंप्लीटेड ही चूज करें, कोई इशू नहीं है। जिनका कंप्लीटेड हो चुका है वो कंप्लीट इशू चूज करेंगे। लेट्स सपोज नॉट कंप्लीटेड करोगे तो क्या होगा, नॉट कंप्लीट के बाद वो ईयर पूछेगा बस कि आपको कब कौन सी ईयर में होनी चाहिए, 2021 या 2022। ऑलराइट, तो वो आप कर सकते हैं 2020 भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि पिछले साल का भी कईयों का रिजल्ट शायद नहीं आया हो। ठीक है, तो इसलिए वो आपको ऑप्शन मिल जाता है और आगे आपको कोई मार्क्स वार्क्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, कंप्लीटेड है तो आपको यहाँ पे अपना ईयर चूज करना है कि कौन सी ईयर में, 2021 में। और यहाँ पे सिंपल है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, आपकी किस में सीजीपीए आती है। मेजरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप परसेंटेज ही डाल दीजिए, और अगर इसमें गलत डल भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज भी हो जाती है बाद में, आप इनको मेल कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द एनमैट। कैट में ऐसा नहीं होता, तो प्लीज मेक श्योर कैट के टाइम पे पूरी कैलकुलेशन करके करिए, वरना फॉर्म वेस्ट हो जाएगा। इसमें आप मेल करेंगे इनको, ये चेंज कर देंगे, बट इधर हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एनएमआईएमएस के अंदर दोबारा या कीजिए समय में जब अप्लाई करेंगे वहां पे फिर से ये सारा कुछ डालना पड़ता है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी के लिए परसेंटेज लिख देता हूँ 68। ऑल राइट, उसके बाद लास्ट आता है आपका डू यू हैव एनी वर्क एक्स। वर्क एक्स के अंदर नो है तो सिंपल वहीं पे फॉर्म खत्म हो जाता है। अगर आप यस करेंगे तो यस करने के बाद आपके पास आएगा टाइप ऑफ एंगेजमेंट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है कि आपसे पूछा जाता है आप एम्प्लॉय थे, एंटरप्रेन्योर थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे। सो आप जो भी कैटेगरीज हैं, लेट्स सपोज एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय करने के बाद आपसे सेक्टर पूछा जाएगा कौन से, पब्लिक, प्राइवेट या नॉट फॉर प्रॉफिट। सो हम कर लेते हैं प्राइवेट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहीं से होते हैं। ईयर्स, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज लेस देन 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है हम 1 कर लेते हैं। और फिर मंथ्स साथ में पूछा जाता है कि 1 साल 1 महीना टाइप ऑफ। फिर सिलेक्ट इंडस्ट्री 1, मतलब टाइप आपको बताना है कि कैसी आप इंडस्ट्री से हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, अकाउंटिंग है, एडवर्टाइजिंग में किया या फिर एग्रो बिजनेस में किया, वो चीज आपको सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं एडवर्टाइजिंग कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आप वहां पे क्या फंक्शन करते थे, आप वहां जो आपकी कंपनी है वो किस इंडस्ट्री की है वहां पे वो आएगा, और आप वहां पे क्या फंक्शन करते थे वो यहाँ आएगा। सो लेट्स सपोज आप कंसल्टिंग में काम करते हैं वहां पे, तो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जहां पे आप अभी काम कर रहे हो उसका पूरा नाम। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं VGVS टाइप। ठीक है, उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट, ये फॉर्म आपका ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लास्ट में आता है सिलेक्ट करने स्कूल। ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो जाता है, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सारे कॉलेज के फॉर्म अलग से भरने होते हैं। सो लेट्स सपोज NMIMS या फिर KJ सोमाया या फिर जेवियर या फिर SD बॉकनी या फिर आपका कोई भी और कॉलेज इसके अंदर आता है, उन सभी के लिए आपको फॉर्म अलग से भरना होता है। ठीक है, तो वहां पे आपके पैसे लगेंगे थोड़े से। ठीक है, बट स्टिल ये आपको कुछ ना कुछ तो बोलेगा कि कुछ ना कुछ तो चाहे चूज करो यार, तो आप एक NMIMS कर लीजिए, क्योंकि 5 फ्री रहते हैं। अपने दिल की तसल्ली के लिए आप सारे कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मेजर मैं आपको बताता हूँ जो अच्छे हैं। KJ हो गया, ठीक है, ये KJ समाया ये रहा। ठीक है, उसके बाद आप कर लीजिए जेवियर। ओके, उसके बाद आपका जो भी मन करे आप 5 के 2 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दबाने के बाद फिर आपको ये लेके जाएगा कि अबाउट एनमेट जीमैक, ये एक सर्वे काइंड ऑफ थिंग है, तो इसमें इतनी टेंशन ही नहीं। हाउ डिड यू लर्न अबाउट एनमेट बाय जीमैक, यहाँ पे कोचिंग सेंटर क्लिक करिए, यहाँ पे लिख लीजिए लर्न फॉर एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे लर्न फॉर एग्जाम लिख के उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन ना ही फिल करिएगा तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अपने बारे में ज्यादा मत बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक है तो ये फिल करना पड़ेगा। ठीक, उसका योर करंट बैकग्राउंड, कब आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एस्ट्रिक है तो हमें करना ही पड़ेगा, तो जुलाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है,
और ऐसे रैंडम कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई एग्जाम दे रहे हो मत करो मार्क, यहाँ भी कोई कुछ नहीं मार्क मत करो, यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। कहाँ से करने वाले हो तो कर लो, पर्सनल सेविंग, बैंक लोन, जो भी आपका मन कर रहा हो। आप कौन सी कंट्रीज में पढ़ना चाहते हो तो एक इंडिया मार्क कर दो, दूसरी तो आपका जो मन करे वो मार्क कर दो उठा के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आर यू इन एनी वे एसोसिएटेड विद दी हेल्पिंग कैंडिडेट्स, अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एजुकेशन में है और वो मैनेजमेंट एजुकेशन की ही काम करती है तो आप करेंगे यस, अदरवाइज आप करेंगे नो। ठीक है, और यस या नो करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। अच्छा जी, अब हो गया। ओके, मेरे से फिर से एग्जिट हो गया, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ये सारा यही बेस्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दबाने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट दबाने के बाद आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, बस कि अब आप पेमेंट कर दो भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आ गया अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे कर दीजिए आई एग्री। यहाँ पे आई एग्री करने के बाद आएगा आपका, वो पूछेगा क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कि आप कौन सी स्टेट से, बिकॉज वो जीएसटी वीएसटी ऐड होता है। ठीक है, तो वो आपकी ये कंट्री पूछेगा और ये स्टेट पूछेगा आईजीएसटी के चक्कर में। ऑलराइट, एंड ये आपको पड़ेगा 2714 रुपये का। ठीक है, ये आप ऐड मत करिए, ये एग्जाम्स बेकार हैं, टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट गुड। बेकार गलत हो जाएगा, बट मैं कहूँगा कि नॉट दैट गुड, क्योंकि आप इनको देंगे आपको लगेगा आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ईजी होते हैं एज कंपेयर टू दी रियल एनमैट होता है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप करिए, आपके पैसे हैं 899 रुपये के 2 टेस्ट मिलते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज से काफ़ी ज़्यादा ही सस्ती है वैसे। ओके, नेक्स्ट करिए सबमिट एंड मेक पेमेंट। आप जैसे ही जाएंगे तो आपके कार्ड की डिटेल मांगेगा, एंड वंस यू आर डन विद योर पेमेंट देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होगा आपका फॉर्म सबमिट करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पीछे लेके आता हूं। फॉर्म सबमिट जब आप पैसे भर देंगे तब क्या होगा, मैं वहां पे लेके आ रहा हूं आपको एग्जैक्टली। ठीक है, फॉर्म के पेमेंट करने के बाद आपको बुक एग्जाम का आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं दिखा भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेव एंड एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। ओके, लेट्स सपोज आपका फॉर्म भर गया, जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे आएगा बुक एग्जाम स्लॉट, ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप अपना एग्जाम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा आप होम से देना चाहते हैं या फिर आप लाइक सेंटर पे जाके देना चाहते हैं। इसके लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सिंपल सी, एक नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्दी। ठीक है, इसके बाद वो आप देखिएगा कि होम, और उसके अंदर मैं डेट्स भी बता दूंगा। ठीक है, कि आपको कौन सी डेट को देना चाहिए, क्योंकि मैं उसके अंदर दिखाऊंगा कि कौन सी डेट्स हैं, और हमारी टीम के लिए हम एक बुक भी करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो का वेट करिए, वो कल सुबह मॉर्निंग में आएगी, तो आप बुक कर सकते हैं। ये फॉर्म फिलिंग थी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग होगी। एग्जाम बुकिंग के लिए घर में कौन सी डेट्स अवेलेबल है, होम की, और आउटसाइड वाली तो मैंने आपको बताई रखी, सेंटर वाली तो पता ही है, होम वाली उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आगे प्रोसेस क्या होता है, एग्जामी नो, एग्जामी की, ये सब क्या चीजें हैं, कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस वाज द पार्ट 1। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट कि हमारा 7 से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल, जिसके अंदर हम सारी की सारी लाइव क्लासेस करने वाले हैं। जस्ट विजिट द वेबसाइट, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 13 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, प्लस आपको 18 के अराउंड सेक्शनल भी मिलते हैं। ठीक है, जस्ट विजिट द वेबसाइट, आपको यहाँ पे एनमेट टाइप का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट डाउन बिलो if you have a query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.